एक आम सी साधारण सी मशीन गन से किसी पंछी की तरह, किसी मक्खी मच्छर की तरह 72 करोड़ के फाइटर जेट को उड़ा दिया गया। जी हां, एक सटीक निशाना लगा और आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर धड़ाम हो गया ड्रैगन का JF-17। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने पाकिस्तान के चीनी हथियारों के खजाने की पोल पट्टी खोलकर रखी दी थी। अब रही सही कसर पड़ोसी देश म्यांमार के विद्रोहियों ने चीन का गुरूर तोड़कर पूरी कर दी। चीन अपने हर एक पड़ोसी की जमीन को बुरी नजर से देखता है, उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसीलिए उसने अनेक दुश्मन पाल लिए हैं और जिसको भी जब मौका मिलता है वो चीन को नुकसान पहुंचाकर ही रहता है। रणभूमि का हर कोना अब एक तरह से अखाड़ा बन चुका है, जहां ताकत और रणनीति का हर पल इम्तिहान होता है। म्यांमार के आसमान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। एक ऐसी घटना जिसने न केवल म्यांमार के सैन्य संघर्ष की तस्वीर को दुनिया के सामने उजागर किया, बल्कि चीन जैसी शक्ति के सैन्य सम्मान पर भी एक गहरा दाग लगा दिया। यह कहानी सिर्फ एक विमान के गिरने की नहीं, बल्कि बदलती हुई युद्ध नीति, अप्रत्याशित शक्ति और वैश्विक हथियारों के बाजार की साख पर उठते हुए सवालों की है। म्यांमार में सेना और विरोधी गुटों के बीच की लड़ाई में चीन की भद पिट गई है। दरअसल म्यांमार की सेना चीन के फाइटर जेट से अपने विरोधियों पर बम बरसा रही है, लेकिन मंगलवार को विरोधी गुटों ने इस जेट पर शिकंजा कस दिया। इसको इसकी औकात दिखा दी। म्यांमार के स्थानीय मीडिया के मुताबिक विरोधी गुट के लोगों ने म्यांमार सेना की इस चीनी फाइटर जेट को मार गिराया। इस जेट की कीमत 72 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो म्यांमार में चीन के फाइटर जेट को आखिर गिराया क्यों गया, ये जानते हैं। म्यांमार में जारी गृह युद्ध ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। म्यांमार में सेना और विरोधी गुटों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष में एक नया मोड़ तब आया जब सेना के एक अत्याधुनिक चीनी फाइटर जेट को विरोधी गुटों ने मार गिराया। मंगलवार को इस घटना ने चीन की सैन्य साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि यह जेट म्यांमार की सेना अपने विरोधियों पर बम बरसाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। म्यांमार के स्थानीय मीडिया के मुताबिक विरोधी गुट के लड़ाकों ने 72 करोड़ रुपए के इस चीनी फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के हवाले से बताया है कि जैसे ही म्यांमार की सेना बमबारी के लिए इस चीनी फाइटर जेट के साथ मैदान में उतरी, आसमान में उड़ी, PLA के लड़ाकों ने इसे मार गिराया, धराशायी कर दिया। इस घटना पर ना तो चीन ने और ना ही म्यांमार की सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी की गई है, जिससे रहस्य और भी गहरा गया है। यह चीन के लिए झटका क्यों है? अगर म्यांमार के लड़ाकों के दावों को सही माने तो यह घटना चीन के लिए एक बड़ा झटका है। सबसे पहले म्यांमार के विद्रोहियों के तरफ से यह कहा जाए तो उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं है, उनके पास कोई साजो सामान नहीं है। वो मुख्य रूप से मशीन गन और गोरिल्ला युद्ध के तरीकों का इस्तेमाल करके सेना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक हाई फाई फाइटर जेट को मार गिराना उनकी क्षमताओं और रणनीति का एक बड़ा सबूत है। दूसरा, यह घटना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। चीन ने 2023 में म्यांमार को $1 बिलियन के हथियार दिए थे और यह घटना चीन द्वारा बनाए गए हथियारों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को लेकर संदेह पैदा कर सकती है। चीन न केवल म्यांमार को बल्कि पाकिस्तान जैसे कई दूसरे देशों को भी हथियार बेचता है। ऐसे में अगर उनके ये अत्याधुनिक हथियार साधारण मशीन गन से गिराए जा सकते हैं तो ये वैश्विक हथियार बाजार में चीन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके अनुसार चीन के कहने पर लड़ाकों ने म्यांमार सेना से जीती हुई एक जमीन को छोड़ दिया था, वापस दे दिया था। अब जिस तरह से लड़ाकों ने फिर से चीनी फाइटर जेट को मार गिराया है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या म्यांमार में चीन का प्रभाव और हुक्म कमजोर पड़ रहा है? क्या यह घटना म्यांमार में चीन की रणनीतिक स्थिति पर भी असर डालेगी? समझेंगे इसको, लेकिन पहले मशीन गन से किस तरह से इस फाइटर जेट को मार गिराया गया यह समझते हैं। इस घटना को लेकर एक दावा और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। स्थानीय अखबार द इरावड्डी ने चश्मदीदों के हवाले से लिखा है कि फाइटर जेट को एक साधारण मशीन गन से मारा गया है। चश्मदीदों के मुताबिक .50 कैलिबर M2 ब्राउनिंग मशीन गन के जरिए इस विमान को ध्वस्त किया गया था। 1932 में यह मशीन गन इंट्रोड्यूस हुई थी। यह दावा अगर सही है, सच है, तो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि एक अत्याधुनिक फाइटर जेट को इतनी पुरानी और अपेक्षाकृत कम प्रभावी हथियार से मार गिराना बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं। हालांकि सरकार
और ना ही पीएलए के तरफ से इस दावे पर कोई टिप्पणी की गई है और ना ही इस दावे को लेकर म्यांमार के इन विद्रोहियों ने कुछ कहा है। हाँ, तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रही हैं जहां पर धराशायी हुआ, आग के गोले में तब्दील हुआ, धुआं हुआ ये JF-17 फाइटर जेट देखा जा सकता है। ये तस्वीरें तो हम आपको कुछ बंदिशों के चलते नहीं दिखा सकते, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है और ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। ये घटना बताती है कि आधुनिक तकनीक के युग में भी अगर रणनीति और समय सही हो तो पुराने हथियार भी आधुनिक तकनीक को मात दे सकते हैं। म्यांमार जैसे देशों में जहां विद्रोही संगठनों के पास आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं होते, वहां इस प्रकार की मशीन गन गरीबों की मिसाइल की तरह काम करती हैं। हमले के वक्त ये विमान बमबारी कर रहा था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 जून को सागाइंग के पाले टाउनशिप स्थित कानडोक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए एक अभियान छेड़ा गया था विद्रोहियों की तरफ से। इस दौरान म्यांमार की सेना ने फाइटर जेट और Y-12 विमान से भारी बमबारी की। इसी जवाबी कार्रवाई में पीएलए ने .50 कैलिबर की M2 ब्राउनिंग मशीन गन से उसे फाइटर जेट को मार गिराया जो ऊपर से बम बरसा रहा था, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। यह घटना म्यांमार में चल रहे संघर्ष की तीव्रता और विरोधी गुटों की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। यह न केवल म्यांमार के आंतरिक संघर्ष को प्रभावित करेगा बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति और चीन की सैन्य साख पर भी इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। क्या यह घटना म्यांमार में चीन की भूमिका को बदल देगी या यह सिर्फ एक अस्थायी झटका है चीन के लिए? यह तो वैसे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चीन के लिए करारा झटका तो है ही। इस घटना ने चीन के विमान क्षेत्र की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस FTC 2000G को चीन ने हल्के लड़ाकू विमान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश किया था, उसको बेचने के लिए गया था, अब आलोचना का केंद्र बन गया है। ये वही विमान है जिसे पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों को सस्ते विकल्प के तौर पर बेचा गया था। जाइए आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। म्यांमार में विद्रोही गुटों द्वारा गिराया गया 10वां सैन्य विमान है। 1 2 नहीं, 10 विमान अब तक गिराए जा चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उसे केवल एक मशीन गन से मारकर जमीन पर चित कर दिया गया। 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार के हालात लगातार बिगड़ते गए। ऑंग सान सू की निर्वाचित सरकार को हटाने के बाद देश भर में विरोध भड़का और सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। आज म्यांमार के बड़े हिस्से में सेना और सशस्त्र प्रतिरोध बलों के बीच खुले युद्ध जैसे हालात हैं और चीन यहां इस आग को भड़काने का लगातार काम कर रहा है। और अब चीन जिस तरह से पिटा है एक मामूली से हथियार से, वो न सिर्फ भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बल्कि उन देशों का भी कॉन्फिडेंस बुलंद करेगा जो चीन के एक तरह से कहें कि भड़के हुए रूप से लगातार परेशान हो रहा है, क्योंकि चीन है जो बाज नहीं आता, लगातार जमीन हथियाने की उसकी नीयत रहती है, जगहों को कब्जा चुका है और हथियारों की ऐसी मंडी उसने अपने दोस्तों के लिए खोल कर रखी है जो उन देशों को परेशान करते हैं जो शांति चाहता है। सारी दुनिया का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।